नमस्कार प्रगणक साथियों। 2027 के जनगणना के क्रम में प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य जारी है और इसी मकान सूचीकरण कार्य के अंदर एचएलओ ऐप पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों के सामने एक ऐसा कंडीशन आया, एक भवन में स्टेशनरी की दुकान भी है। एक भवन है और इस भवन में लोग रहते भी हैं, साथ ही साथ एक दुकान भी चला रहे हैं। और ये दुकान किसका है? स्टेशनरी स्टेशनरी का दुकान है। तो इसको हम लोगों को एचएलओ ऐप पर एंट्री करना है। तो कैसे करेंगे? एचएलओ ऐप पर एंट्री कैसे करेंगे? जब सबसे पहले काम होगा कि एचएलओ ऐप पर एंट्री करने के पहले जब आप लोग इस जनगणना मकान के पास गए होंगे, मान लीजिए ये जनगणना मकान है और इस जनगणना मकान में ये वाला जो रूम है, यानी कि रोड के किनारे, मान के चले इस भवन इस मकान के अंदर यहाँ पर इस जनगणना भवन में यहाँ पर ये दुकान है। और ये दुकान क्या चीज का है? ये दुकान है स्टेशनरी का। स्टेशनरी स्टेशनरी का दुकान है। इसमें लोग रहते भी है, साथ में दुकान भी चलाते हैं स्टेशनरी का। इसको हम लोग एचएलओ ऐप पर एंट्री करेंगे। उसके पहले एचएलओ ऐप पर एंट्री करने के पहले इस भवन को, यानी कि ये जो जनगणना भवन है, इसको आप लोग एक नंबर देकर आए होंगे, जनगणना भवन नंबर। जनगणना भवन नंबर, और ये जनगणना भवन मान के चलिए आपका जनगणना भवन नंबर 10 है। और जनगणना भवन नंबर के साथ साथ में इसको आप जनगणना मकान नंबर भी दिए होंगे। और ये मान के चलिए जनगणना मकान नंबर ये है 0012। जनगणना भवन नंबर 10 हो गया और जनगणना मकान नंबर 0012 हो गया। तो इसको नजरी नक्शा बनाते समय इस तरह से इस भवन का आप लोग नंबरिंग किए होंगे। जनगणना भवन नंबर आप कितना दिए? मान के चलिए उदाहरण के तौर पे 10 दिए और जनगणना मकान नंबर कितना दिए? 12 दिए। ये तो आप नजरी नक्शा बनाते समय किए होंगे। अब बारी आ जाती है इसको एचएलओ ऐप पर एंट्री करने का। एचएलओ ऐप पर एंट्री करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? आपके डिवाइस के अंदर में जो एचएलओ ऐप इंस्टॉल होगा उसको इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस में आप लोग क्या करिएगा? पिन दर्ज कीजिएगा। जिस समय कि आप इस एचएलओ ऐप को रजिस्टर्ड किए होंगे अपने मोबाइल के अंदर, तो आप लोग 4 डिजिट का पिन बनाएंगे, उसी पिन से इसको ओपन करना। इस तरह से मान लीजिए पिन आप दर्ज कर दिए। पिन दर्ज करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। इस इंटरफेस में यहाँ पर देखिए कॉर्नर में है रिफ्रेश बटन। तो एक बार एचएलओ ऐप को क्या कर लीजिएगा? आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा। और इसको रिफ्रेश करने से होगा क्या कि ये जो एचएलओ ऐप है बहुत ही स्मूथली काम करेगा। इसके अंदर कोई भी डाटा आप डालेंगे तो आसानी से ये एक्सेप्ट करते चले जाएगा। इसलिए एचएलओ ऐप को एक बार क्या करना है? रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर एक देखिए इस तरह का इंटरफेस में आइएगा तो है मकान सूचीकरण कार्य। इस पेज में आ जाइएगा मकान सूचीकरण कार्य के पेज में। और यहाँ पर देखिए मकान सूचीकरण के पेज में यहाँ पर एक ऑप्शन है मकान सूची की प्रविष्टि। मकान सूची की प्रविष्टि और तीन यहाँ पर ग्रीन कलर का लाइन डॉट और उसके बाद यहाँ पर एक पेंसिल आइकन से बना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा इस तरह का, जिसमें कि एचएलओ डेटा लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ प्रश्न संख्या 1 से शुरू हो रहा है। प्रश्न संख्या 1 में लाइन क्रमांक 014 है, यानी जनगणना भवन नंबर जो 10 था और इसके अंदर में एक दुकान भी था, उसका एंट्री हम लोग कर रहे हैं। और ये जनगणना मकान नंबर कितना था? 0012। जनगणना भवन नंबर 10 था और जनगणना मकान नंबर 0012 था। तो इस जनगणना मकान के लिए एचएलओ ऐप लाइन क्रमांक जो जनरेट किया 014 लाइन क्रमांक जनरेट किया। लाइन क्रमांक एचएलओ ऐप जो है ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है और इसमें लाइन क्रमांक में किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं है। बाद में इसको सुधार आप नहीं कर पाएंगे। लाइन क्रमांक खुद जनरेट होकर एचएलओ ऐप दे देता है। इस तरह से उस जनगणना मकान का एंट्री जो जनगणना मकान नंबर 0012 था उसके लिए लाइन क्रमांक कितना आ गया? 014 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर 2 प्रश्न के अंदर आएगा जनगणना भवन नंबर। तो इस भवन नंबर में यहाँ पर क्या करना होगा? मैनुअली दर्ज करना होगा। जनगणना भवन नंबर उसको कितना हम लोग माने हैं? जनगणना भवन नंबर 10 माने हैं। तो यहाँ पर जो है जनगणना भवन नंबर में आप लोग क्या कीजिएगा? 10 मैनुअली टाइप कीजिएगा। जैसे जनगणना भवन के अंदर आप लोग 10 टाइप कीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाइएगा आप लोग प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 के अंदर बोला जाएगा जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर मैनुअली ये नहीं आता है, यहाँ पर आप लोगों को
यहाँ पर नया बटन क्लिक कीजिएगा। नया बटन जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ 0012 जनगणना मकान HLOF जनरेट करके दे देगा। इसमें मैनुअली हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है। जनगणना मकान नंबर के लिए नया पर क्लिक कीजिएगा। जैसे नया पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 0012 जनगणना मकान नंबर ऑटोमेटिक HLOF जनरेट करके देगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो अगला बटन है इस अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आ जाइएगा इस तरह के इंटरफेस में, जहां पर कि बोला जाएगा ACID संदर्भ। इस ACID संदर्भ में बोला जा रहा है क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, यानी जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं क्या उस जनगणना मकान के सदस्यों के द्वारा यानी परिवार के द्वारा स्वगणना पूरी कर ली है। अगर हाँ बोला जाएगा कि हाँ हाँ कर लिए हैं तो हाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों से यहाँ पर ACID मांगा जाएगा। ACID, और ये जो ACID होता है 12 अंक का होता है, जिसकी एज से शुरू करते हुए 12 अंक का होता है। तो वो ACID जिसके अंदर यहाँ पर आप लोग दर्ज करके उसको आप सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए जिस जनगणना मकान का आप लोग एंट्री कर रहे हैं HLOF पर, उनके परिवार के द्वारा स्वगणना पूरी नहीं की गई है तो आप लोग कहाँ पर क्लिक कीजिएगा, नहीं पर। जैसे नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 4 के अंदर, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 के पहले आएगा सामग्री विवरण, और प्रश्न संख्या 4 में बोला जाएगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जिस जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान का जो फर्श बना है उस फर्श को बनाने में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। मान लीजिए जनगणना मकान जिसका एंट्री हम लोग कर रहे हैं उस जनगणना मकान के फर्श बनाने में प्रमुख रूप से जो प्रयोग किया गया वो सीमेंट है, तो सीमेंट में यहाँ नंबर 5 में इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर अगला बटन है, इस अगला बटन पे क्लिक कर देना। जैसे अगला बटन को क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 6 पर, और प्रश्न संख्या 6 में बोला जाएगा जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान जिसका कि आप एंट्री करें उस जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। आपके अकॉर्डिंग जो भी सही लगे वहां कर दीजिएगा। मान लीजिए जनगणना मकान जिसका हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं उस जनगणना मकान में प्रमुख रूप से जो प्रयोग किया गया है सामग्री उसमें पक्की ईंट का, तो यहाँ पर पक्की ईंट पर क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से अगला बटन को दबा दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर दबाइएगा तो आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 6 पर, और प्रश्न संख्या 6 पर आने के बाद यहाँ पर बोला जाएगा जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान जिसका कि आप एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान जो बना है उसमें छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है, आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा कर लीजिएगा। मान लीजिए कंक्रीट है, ज़्यादा प्रयोग इसमें किया गया कंक्रीट का, तो कंक्रीट नंबर 9 में तो 9 पर क्लिक करके यहाँ पर अगला बटन क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला बटन क्लिक कीजिएगा तो आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7 पर, और प्रश्न संख्या 7 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा जाएगा जनगणना मकान का उपयोग का पता लगा। जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि उस जनगणना मकान के लिए आप लोग कौन सा कोड सेलेक्ट करेंगे। कोड एक है आवास, और आवास हम लोग कब यूज करते हैं, आवास तभी यूज करते हैं जब उस जनगणना मकान को केवल और केवल आवास के रूप में ही प्रयोग करते हैं, और आवास के अलावे किसी अन्य तरह का उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, तब उस कंडीशन में हम लोग आवास सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार जो हम लोग जनगणना मकान की एंट्री कर रहे हैं आवास भी है, आवास के साथ साथ में स्टेशनरी की दुकान भी है, तो हम लोगों को इसके अंदर में जो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो कोड 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, आवास सह अन्य उपयोग। आवास सह अन्य उपयोग, अन्य उपयोग में क्या है, स्टेशनरी की दुकान है। आवास सह अन्य उपयोग यहाँ पर देखिए नंबर 2 में, तो यहाँ नंबर 2 में क्लिक कर दीजिएगा, और नंबर 2 में क्लिक जैसे कीजिएगा तो आप लोग इस तरह से यहाँ पर बॉक्स में आ जाइएगा। इसके अंदर में आप लोगों को वास्तविक उपयोग दर्ज करना, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा आवास, आवास सह स्टेशनरी दुकान। इस तरह से मैनुअली आप लोगों को लिखना पड़ेगा आवास सह स्टेशनरी दुकान। इस तरह से लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो अगला बटन है इस अगले बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगले बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप अगले प्रश्न पर जाइएगा, अगले प्रश्न पे फिर से वहां से लगातार आगे बढ़ते चले जाइएगा। उसके बाद आप लोग आखिरी में 34वें सवाल पर आ जाइएगा, जहां पर कि आप लोगों को बोला जाएगा मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर अगर आसानी से उपलब्ध हो पाता है उन परिवार के सदस्यों के द्वारा तो मोबाइल नंबर इसके अंदर दर्ज करके
उसको वहाँ से क्या कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट जैसे कीजिएगा तो आप लोगों के सामने यहाँ पर आएगा उत्तर समीक्षा। क्या आएगा? उत्तर समीक्षा आएगा। तो एक बार उत्तर की समीक्षा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 में जितना एंट्री किए हैं वो सारा चीज़ उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। वही सारा चीज़ है ना जो आप इसके अंदर एंट्री किए थे। अगर नहीं है तो आप सुधार सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर समीक्षा करने के बाद उसको क्या कीजिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। जैसे फाइनल सबमिट कीजिएगा तो वो पूर्ण रूप से हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा इस एचएलओए पर। उसके बाद उसको आप सिंक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बेहद ही आसानी के साथ किसी भी जनगणना भवन के अंदर आवास भी हो, आवास के साथ-साथ किसी अन्य प्रकार का दुकान भी हो, उसको एचएलओ ऐप पर एंट्री कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।